आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित हैं और पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों की साथ प्रैक्टिस करने के लिए इससे सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तो काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ के प्रणेता रुद्रट, भामा, विश्वनाथ या मम्मट को माना जाता है। तो काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं तो वह मम्मट को माना जाता है। और मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। भामा जो है वो 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। रुद्रट जो है वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन हैं। तो काव्य प्रकाश के जो रचनाकार माना जाता है, तो अभी बताया जा चुका है कि काव्य प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो मम्मट जो हैं वो काव्य प्रकाश के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी मानी जाती है। तो इसमें जो आचार्य मम्मट की रचना मानी जाती है, काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य मम्मट की रचना मानी जाती है, जो कि 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। व्यक्ति विवेक जो है वो महिम भट्ट की रचना मानी जाती है। और नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना मानी जाती है। और काव्यालंकार जो है वो भामा की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वल्कृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वल्कृति पुनः क्वापि जो है वो किसका लक्षण माना जाता है। तो यह जो है मम्मट का लक्षण माना जाता है। मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। काव्य प्रकाश जो है इनकी रचना मानी जाती है। हेमचंद जो है यह भी 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फिर से यही प्रश्न रिपीट हुआ है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वल्कृति पुनः क्वापि जो है यह काव्य लक्षण मम्मट के द्वारा निरूपित किया गया है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन माने जाते हैं। तो मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ या वामन। तो वाक्यम रसात्मक युक्ति के जो लेखक माने जाते हैं, विश्वनाथ जो है वो वाक्यम रसात्मक युक्ति के लेखक माने जाते हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट 11वीं के माने जाते हैं। जगन्नाथ 17वीं के और वामन जो है वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। यह जितनी परीक्षाओं में पूछा गया है वो क्वेश्चन उतनी बार ही रिपीट होता है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है यह जो है विश्वनाथ जी की का कथन माना जाता है। विश्वनाथ जो है वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। राजशेखर 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह वाली जो पंक्ति है वो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। देखो फिर यह रिपीट हुई है कि वाक्य रसात्मक काव्यम जो परिभाषा जो किसके द्वारा दी गई है।
तो यह परिभाषा जो है विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रसों व रस को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य कवि ने सम्मिलित किया है। तो यह जो है आचार्य विश्वनाथ ने रसों व रा को अपनी परिचर्चा में किया है। और विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अभिनव जो हैं वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रसाकर्ष का दोषा उक्ति किस आचार्य की मानी जाती है। तो वामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की या भरत की। रसाकर्ष का जो दोषा युक्ति जो मानी जाती है तो वह विश्वनाथ की युक्ति मानी जाती है। विश्वनाथ 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं, वामन 9वीं के, मम्मट 11वीं के और भरत मुनि जो है वो 2री सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सत्यर्थ प्रथ गर्थ्या स्वर व्यंजन सहिते क्रमणे तेन वाक्कृत्यम विनिगद्यते यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो यह परिभाषा जो दी गई है वो विश्वनाथ ने यमक अलंकार की परिभाषा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य माने जाते हैं। तो वक्रोक्ति के जो विरोधी माने जाते हैं विश्वनाथ जो हैं वो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य जो हैं माने जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण को देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्यशास्त्र के ममज्ञ आचार्य थे। इनका पूरा नाम आचार्य विश्वनाथ महापात्र था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर और पितामह का नाम नारायण दास महापात्र इनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं। तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार माने जाते हैं तो राजशेखर जो हैं वो काव्य मीमांसा के रचनाकार माने जाते हैं, जो कि 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजशेखर के नाटक का नाम है। तो बाल रामायण, चंड कौशिक, नेषदानंद या चूड़ामणि। तो राजशेखर के जो नाटक का नाम माना जाता है बाल रामायण जो है वो राजशेखर के नाटक का नाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक माने जाते हैं। तो वह भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर या दंडी। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के जो लेखक माने जाते हैं तो राजशेखर जो हैं वो काव्य मीमांसा के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो राजशेखर जो हैं वो काव्य मीमांसा के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सट्टक है। सट्टक क्या है? सट्टक जो है वो एक प्रकार का नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है अधूरी मानी गई है। तो राजशेखर की जो इनमें से जो अधूरी रचना मानी गई है वह बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी या विद सालभंजिका। तो राजशेखर की जो अधूरी रचना मानी जाती है काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की अधूरी रचना मानी जाती है और राजशेखर जो हैं वो 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारतीय समीक्षा के जनक हैं। तो भारतीय समीक्षा के जो जनक माने जाते हैं वो राजशेखर जो हैं वो भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं, जो कि 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट 11वीं सदी के हैं। भरत मुनि दूसरी सदी के कवि माने जाते हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो उपमा के लिए कालिदास हैं, करड़ा के लिए भवभूति हैं, अलंकार के लिए भामा हैं, बकरोती के लिए क्षेमेंद्र हैं। तो किसके लिए कौन प्रसिद्ध नहीं माने जाते हैं। तो बकरोती के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं माने जाते हैं, जबकि बकरोती के लिए कुंतक को प्रसिद्ध माना जाता है। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, यह सही है। करड़ा के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं, यह भी सही है। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध माने जाते हैं, यह भी सही है। लेकिन बकरोती के लिए क्षेमेंद्र नहीं बल्कि कुंतक को प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बकरोती काव्य जीवितम के रचयिता हैं। आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी या भामा। तो बकरोती काव्य जीवितम के जो रचयिता माने जाते हैं, कुंतक जो हैं वह बकरोती काव्य जीवितम के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बकरोती काव्य जीवितम कहकर बकरोती को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। तो बकरोती को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले जो हैं कुंतक जो हैं वो बकरोती को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य कुंतक ने बकरोती के कितने भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने बकरोती के कितने भेद माने हैं। तो आचार्य कुंतक ने बकरोती के जो है 6 भेद माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है। तो रमणीय है प्रतिपादक शब्द काव्यम जो परिभाषा है वह जगन्नाथ के द्वारा दी गई है। जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं सदी के कवि हैं। भरत मुनि दूसरी के हैं। भामा 6वीं के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के कवि हैं। इन कवियों को उनकी सदी के आधार पर क्रम में लगाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण माना जाता है। तो ये जो काव्य लक्षण माना जाता है जगन्नाथ के द्वारा यह काव्य लक्षण माना जाता है। रमणीय प्रतिपादकम शब्द काव्यम के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो यह पंडित राज जगन्नाथ को इनका प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रस गंगाधर किसकी रचना मानी जाती है। तो अभिनव गुप्त, भट्टनायक, पंडित जगन्नाथ दास और भरत मुनि। तो जो रस गंगाधर जो रचना मानी जाती है वो पंडित जगन्नाथ के द्वारा मानी जाती है, जो कि एक 17वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणः काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है। तो यह जो सूत्र लिखा है आचार्य वामन ने जो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य रूप का यह सूत्र आचार्य वामन के द्वारा दिया गया है। आचार्य वामन जो हैं वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। यह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा जो है यह वामन के द्वारा दिया गया कथन माना जाता है। यह भी फिर यहाँ पर भी यह रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काव्याम ग्रहम
अलंकारम अलंकारतम किसका कथन है? तो ये जो कथन माना जाता है, यह कथन वामन का माना जाता है। वामन जो है वो 9वीं सदी के कवि माने जाते हैं। मम्मट 11वीं के, कुंतक जो है 10वीं के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, काव्य अलंकार सूत्र जो है वो रीति अलंकार से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार सूत्र जो है वो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कुंतक जो है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दंडी, भामा, मम्मट या भरतमुनि। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो वह भामा माने जाते हैं, और भामा जो है वो एक 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं, जबकि भरतमुनि जो है एक रसवादी कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं वो भामा जो है वो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि एक 6ठी सदी के कवि हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इसमें से जो अलंकार और अलंकार्य में जो अभेद माना है, भामा ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनता मुखम, यह अभिमत किसने दिया है? तो यह अभिमत जो दिया गया है यह आचार्य भामा के द्वारा दिया गया है, जो कि भामा एक 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं, और इसमें 38 प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनता मुखम, यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन जो है भामा का माना जाता है। भामा 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं और यह अलंकारवादी माने गए हैं। दंडी मम्मट जो है वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। रुद्रट जो है वो 9वीं के माने जाते हैं। दंडी जो है वो 7वीं सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि न कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनता मुखम, यह उक्ति जो है वो भामा के द्वारा कही गई है। एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही प्रश्न कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम जो परिभाषा है वो आचार्य भामा के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम जो है आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहा है।
जो कि 6ठी सदी के हैं। भरत मुनि दूसरे के हैं जो रसवादी हैं। भामा एक अलंकारवादी हैं। विश्वनाथ जो हैं वो 14वीं सदी के हैं। और जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं सदी के कवि माने गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है। तो शब्दार्थों सहितम जो कथन माना जाता है तो वह भामा के द्वारा माना जाता है। भामा 6ठी सदी के कवि हैं और एक अलंकारवादी माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही निरंतर महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।